तो दोस्तों आज फिर हम लोग एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन अंदाज के साथ हम लोग इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों रे ऑप्टिक्स में लगभग 5 से 6 ऐसे डेरिवेशन है, अगर उसे आप तैयार कर लेते हो तो आप सीना ठोक के कह सकते हो कि कुछ भी आ जाए बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इन्हीं 5 और 6 में से, ये गारंटी के साथ कहता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने कल एक डेरिवेशन कराया था, देख सकते हैं। अब आज के डेरिवेशन में हम लोग दोस्तों करने वाले हैं पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र स्थापित करना, यानी इसको प्रूफ करना सीखेंगे। दोस्तों एक बेहतरीन टेक्निक के साथ समझाऊंगा, आपको गारंटी के साथ फील आएगा, मजा आएगा, कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रटना पड़ रहा है। दोस्तों तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपका धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा दोस्तों, नहीं तो बेईमानी होगी। आपने इतना कम समय में इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए हाथ जोड़ करके दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन मेरा YouTube चैनल का परिवार 10,000 यानी 10 के सब्सक्राइबर का हो गया है दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस डेरिवेशन को। दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन को करने के लिए आप पहले डायग्राम कभी मत रटिए, डायग्राम को फील करिए, महसूस करिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पे बना तो दिया हूं मैं, लेकिन मैं साइड में पहले छोटा सा डायग्राम समझा देता हूं कि यहां पे क्या कहना चाह रहा है। तो जब भी आप याद रखिएगा दोस्तों, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र स्थापित करेंगे, यानी इसको प्रूफ करेंगे। इसको कभी कभी आपको बुक में ऐसे भी मिल सकता है, x1 x2 बराबर f1 f2 प्रूफ करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, गारंटी के साथ आपको मजा आएगा। दोस्तों सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप एक पतला लेंस बनाएंगे, और ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है दोस्तों। कौन सा है? उत्तल लेंस। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस में जब आप एक सीधी लाइन ऐसे खींचोगे तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो सीधे निकल जाता है। और इस वाले पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वस्तु रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? एक वस्तु क्या है? ए और बी नाम का वस्तु रखते हैं। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण आगे की ओर भेजते हैं, ये देखिए जा रही है, इसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। जैसे ही लेंस से टकराएगी, जैसे ही लेंस से टकराएगी तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा? ये नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे की तरफ झुक जाएगी। जब ये नीचे की तरफ झुकेगी तो यहाँ पे जब ये टच हो रहा है, यहाँ पे जो कट हो रहा है, यहाँ इसका फोकस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फोकस बन जाएगा। मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया है? ए डैश बी डैश पे प्रतिबिंब इसका बन गया है, इमेज बन गया है, ठीक है। अब करना क्या है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब न्यूटन ने किया क्या कि सोचा कि अगर भाई हम यहां से ऑब्जेक्ट रख के यहां इमेज बना सकते हैं, तो क्या यहां पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसका इमेज कहां बनता? अरे यार लेंस है, जाहिर सी बात है। यहां पे अगर वस्तु मान ले इसको, तो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा। यानी यहां से तब इसका मतलब प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे और टकराएगी यहां से, और ऐसे टकरा करके कहां पे मिल जाएगी? यहां पे आके मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? और यहां क्या बन जाएगा? इसका फोकस। तो बताइए डायग्राम आपको समझ आया कैसे बनाया मैंने? अब यहाँ पे अगर ये फोकस दोनों है तो एक को नाम दे देते हैं F1, एक को नाम दे देते हैं F2। अब ध्यान से समझिए, ये बात तो आपको पता ही होगा दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से F की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। ये क्या है? फोकस। ये फोकस बिंदु है, फोकस दूरी नहीं है। कैपिटल F फोकस दूरी नहीं है, फोकस बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पे ये फोकस है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी को बोला गया फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्मॉल f। फोकस तो यहां भी बना है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? यहां से लेके यहां तक की दूरी को फोकस कहेंगे, इसे भी स्मॉल f। अभी दोनों स्मॉल f है तो सेम लिखना सही नहीं है, इसलिए मैं एक को f लिख देता हूं, एक को f डैश लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये जो इमेज बना है, फोकस से कितनी दूरी है इस इमेज की? तो इस इमेज की दूरी को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। यहाँ पे अगर यहाँ से देखा जाए, इसे वस्तु समझ ले, तो यहाँ जो इमेज बना है तो फोकस से यहाँ की दूरी कितनी है? इसको हम x मान लेते हैं। अब दोनों x हो गया तो एक को x कह लेते हैं और एक को x डैश कह लेते हैं। वही चीज मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, आपको फील होगा दोस्तों, एक एक पॉइंट फील होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस पूरा देखिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो प्लीज पूरा देखिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको जो जो मैं दिखाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। क्या आपको इस तरह का ट्राइंगल कहीं दिख रहा है दोस्तों बना हुआ? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सब कुछ नेमिंग वेमिंग सब कुछ कर दूंगा, बस आपको पहचानना है। क्या आप इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां पे अनुभव कर पा रहे हो? ए बी F1 O Q। क्या इस डायग्राम को आप यहां अनुभव कर पा रहे हो? तो आप कहोगे हाँ सर दिख गया हमें, ए बी F1 Q O मिला। देखिए यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे दिखा दोस्तों। देख सकते हैं यहां पे एक त्रिभुज और एक यहां पे त्रिभुज दिख रहा होगा दोस्तों।
अगर यहाँ पे देखें तो ए भी क्या है, समकोण त्रिभुज है, और ए भी क्या है, समकोण त्रिभुज। 10th क्लास में सुना होगा, सीखा होगा कि जब दोनों त्रिभुज समकोण है तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, समरूप यानी सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एफ वन तथा ओ क्यू एफ वन क्या है, समरूप है। क्या है दोस्तों, समरूप। अब समरूप में क्या होता है, समरूप का नियम 10th में पढ़ा होगा, 6वें चैप्टर में मैथ के, कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो ये बात तो आपको पता होगा कि आपका भाई जरूर एक ट्रिक लेके आता है बहुत तगड़ा, और वो ट्रिक ये है दोस्तों कि जब भी आप एक ट्रायंगल देखेंगे तो आंख बंद करके दोस्तों लंब वाले को लंब के नीचे लिखिएगा, आधार वाले को आधार के नीचे बराबर करके। ठीक है दोस्तों, पहले आप बराबर का चिन्ह कर लीजिए। क्या कर लीजिए, बराबर का चिन्ह। हो सकता है आपको थोड़ा आवाज सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, सरस्वती पूजा का समय चल रहा है, तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों। अब यहां देख सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का लंब कौन है, ये वाली लाइन है ए बी, फिर बटे करिए। अब इस त्रिभुज का लंब कौन है, ये वाला ओ क्यू, इतना लिख लेंगे, फिर बराबर। अब आधार लिखना है, आधार को, तो अब इस त्रिभुज को पहले ऊपर में लिखा था ना, तो आधार इस वाले का ही लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज का ही तो लंब ए है, लंब ए भी है, लंब ए भी है, लेकिन वो बटे के ऊपर किसको लिखा है, इस त्रिभुज वाले के लंब को, इसलिए इसी त्रिभुज वाले आधार को भी ऊपर रखेंगे। तो आधार कौन है, ए एफ वन, और नीचे क्या है दोस्तों, ओ एफ वन। इस वाले त्रिभुज का आधार कौन होगा, ए होगा, ओ एफ वन। तो यहां हो जाएगा ओ एफ वन, ए हो जाएगा समीकरण नंबर 1। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा, जैसे बता रहा हूं समझते जाइए दोस्तों। उसी तरह एक और त्रिभुज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ही एक और त्रिभुज बनाऊंगा, वहां से एक समीकरण और निकलेगा, फिर दोनों समीकरण को हल करके हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। बड़ा इजी है डेरिवेशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक और त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूं, आप नोट बनाते जाइएगा दोस्तों। क्या आप इस त्रिभुज को देख पा रहे हो, दिखे तो बताइएगा। ए डैश बी डैश एफ टू ओ पी, क्या दिखा दोस्तों आपको, देख लीजिए, ओ पी एफ डैश ए बी। देखिए एक त्रिभुज ए वाला दिख रहा है, यहां से एक त्रिभुज ए वाला दिख रहा है, ये भी तो एक दूसरे के समरूप है। तो यहां पे क्या लिख देंगे इस बार, त्रिभुज पी ओ पी एफ टू, ओ पी एफ टू तथा इस त्रिभुज का नाम ए डैश बी डैश एफ टू, भी लगा दीजिएगा, यानी 2 बार हो गया ना, भी क्या है, समरूप है, यानी ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। अब जब समरूप है तो अब या तो रूल यूज करिए। अब कहोगे अरे सर उतना 10th का कौन याद रखता है, ट्रिक बताइए ना सीधे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, वही बात, फिर बराबर का चिन्ह, लंब वाले को लंब के नीचे, आधार वाले को आधार के नीचे। तो लंब पहले बड़े वाले त्रिभुज का ना, ऊपर वाले को हमेशा लीजिएगा पहले, ठीक ना। तो लंब कौन होगा, ओपी, देख लीजिए यही लाइन लंब होती है ना, ओपी। और इस वाले त्रिभुज का लंब कौन होगा, ए डैश बी डैश। अब इस वाले त्रिभुज का ऊपर में लंब लिया था, तो इसी वाले त्रिभुज का ऊपर में आधार लेंगे। तो आधार कौन होगा, यही होगा ना, ओ एफ टू, और इसका आधार कौन हो जाएगा, इस वाले का ए डैश एफ टू। यहां क्या हो जाएगा, ए डैश एफ टू। बताइए दोस्तों यहां तक समझ आया कि नहीं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो आप छोटा सा एक काम करना, उसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे बताऊं वैसे सुनिएगा दोस्तों। अभी इसको तुरंत समीकरण 2 मत कहिएगा, इसे तुरंत समीकरण 2 मत कहिएगा, इसके जैसा मुझे बनाना है, इसके जैसा मुझे बनाना है। आप कहेंगे कैसे बनेगा सर, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपको जैसे ऐसे कहूं वैसे समझिएगा। यहां पे क्या है दोस्तों, ओपी है, क्या है दोस्तों, ओपी। यहां पे देखिए क्या है, ओपी, ये दिख रहा है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखिए यहां पे तो एक आयत दिखेगा, आयत यानी रेक्टेंगल। अब आप कहेंगे दिखाइए सर जी, अगर आप कह रहे हैं तो दिखेगा ही। अरे बाबू दिखेगा, चिंता नहीं करने का। यहाँ ए है, बी है, यहाँ पी है, यहाँ ओ है, क्या दिखा कि नहीं ये वाला, ये दिखा कि नहीं, टपक 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 टपक, दिख गया ना दोस्तों। अगर आयत है तो आयत का रोल आपको पता ही होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब ये जो ओपी है, ओपी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर, ये बात याद रखिएगा। यानी यहाँ बिकॉज करके लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि ओपी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी। आप ये स्टेटमेंट इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। उसी तरह एक और चीज आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब आप कहेंगे दिखाइए सर जी, तुरंत एकदम फटाक से हम तैयार हैं देखने के लिए। तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। एक और आयत दिखेगा आपको, जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, समझते जाइएगा, मजा जरूर आएगा दोस्तों।
मजा जरूर आएगा दोस्तों, रटाऊंगा नहीं कहीं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। यहाँ पे क्या दोस्तों, ओ क्यू ए डैश बी डैश दिख रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखें तो ए भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आयत रेक्टेंगल, टुई 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 दिखा, दिखा कि नहीं, एकदम दिख गया। इसका मतलब ये वाला इसके बराबर है, यानी ओपी जो है, ओ क्यू जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। किसके? ए डैश बी डैश के। इसका मतलब मेरी मर्जी करेगी तो ए डैश बी डैश को हटा के क्या लिख सकता हूं, ओ क्यू लिख सकता हूं, यानी मैं तथा ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ओ क्यू के। अब वही काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, ओपी को हटा के मैं लिखूंगा ए बी, ए डैश बी डैश को हटा के लिखूंगा ओ क्यू बराबर। अब इधर का जैसा वैसा रहने दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। यहां तक हो गया, इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2 का। अब बताइए दोस्तों यहां तक समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। जैसे ही समीकरण 2 मैंने बना लिया तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को तनी देख लीजिए। समीकरण 1 का ये जो बराबर है, बराबर के इधर वाला होता है लेफ्ट हैंड, समीकरण 2 का बराबर के इधर वाला है लेफ्ट हैंड, यानी बराबर के इधर का और समीकरण 1 के बराबर के इधर का दोनों सेम है कि नहीं? अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों बराबर है। अगर ये इसका समीकरण 1 और समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड का वैल्यू अगर दोनों बराबर है तो राइट हैंड अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी इसको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, समीकरण 1 व 2 से ये सब लिख दोगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा ए एफ वन ओ एफ वन बराबर ओ एफ टू ए डैश एफ टू। तो आपने देख लिया होगा यहां तक हम पहुंच गए हैं। तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन है दोस्तों, कम से कम समय में डेरिवेशन में करके दिखा रहा हूं क्योंकि समय कम है आपके पास। आपने साल भर तैयारी किया हो या ना किया हो, लेकिन आपका भाई फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का सबका बदला लेगा और जितना समय वहां लॉस हुआ होगा वो कम से कम समय में वापस लौट आऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसको यहां पे मैं उतार दिया हूं, अब वैल्यू को केवल पुटअप करना है दोस्तों, ध्यान से समझिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये लेंस है, लेंस की अगर कल्पना कीजिए कि एक ऐसी लाइन है, सीधी सी लेंस पे एक ऐसी लाइन गई है, तो लाइन के इधर की तरफ सब वैल्यू निगेटिव और लाइन के इधर की तरफ सब वैल्यू पॉजिटिव होता है मेरे भाई। अब यहां ए डैश F1 है, सॉरी अब यहां पे A और F1 है, A F1, A से F1 की दूरी, A से F1 की दूरी, A से F1 की दूरी कौन है, X है। X पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो आप कहेंगे निगेटिव होगा सर, क्योंकि इस लाइन के इधर की तरफ है। O F1 O F1 O F1, ये देखिए दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है आपका F है, दिख रहा होगा F है। तो O F1 को हटा के क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। यहाँ O F2 है, O F2 क्या होगा दोस्तों, ये है देखिए F डैश, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे F डैश, क्या होगा दोस्तों पॉजिटिव, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे निगेटिव होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, X डैश किसके लिए है, A डैश F2, यहाँ क्या हो जाएगा X डैश, ये भी पॉजिटिव है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, ये माइनस क्या हो जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, X बटा F डैश बटा X डैश। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा X डैश बराबर, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा F डैश। ये हो गया प्रूफ। तो देखा दोस्तों कितना आसान तरीके से मैंने इसे प्रूफ कर दिया। कौन? पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र की कैसे स्थापना की जाती है आपने सीख लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा। इसी तरह दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा दोस्तों। कम से कम समय में ज्यादा मेहनत करके आपका हर एक कंटेंट क्लियर कर दूंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे आपका सिद्धांत या नियम वाले प्रश्न हो, तो हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे दोस्तों। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।